बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने गुज़िश्ता हफ्ते गवादर में बलोच कौमी इज्तिमा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने लोगों को इस इज्तिमा में शिरकत से रोकने के लिए कोयटा समेत मुख्तलिफ़ शाहराहों पर रुकावटें खड़ी की और हुकूमत ये कहती है कि ये इक़दामात अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग से गवादर जाने वाले एक काफ़िले को इसी तरह रोकने की कोशिश की गई। मकामी अस्पताली ज़राए के मुताबिक 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच ने सूबे भर में धरना देने की अपील कर दी। चुनाचे मुजाहिरीन ने मस्तूंग में शाहराह पे धरना दे के RCD हाईवे बंद कर दी, जबकि तलार चेक पोस्ट पर गवादर जाने वाले काफ़िलों की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ में 2 अफराद जाँ बहक हुए। हुक्काम का दावा है कि मुश्तैल मजमे ने चेक पोस्ट पर हमला किया था, लिहाजा हिफाजती कार्रवाई करना पड़ी। गवादर मैरीन ड्राइव के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम में एक शहरी के जाँ बहक होने और 8 के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की गई। 20 से ज़ायद गिरफ्तारियों की भी इत्तलात आ रही हैं। कन्फ्यूजन में इसलिए भी इजाफ़ा हो रहा है पिछले 48 घंटे में कि मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट की सहूलतें मुसलसल डिस्टर्ब हैं। इस दौरान बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए दावा किया कि एक्शन कमेटी से जो समझौता हुआ था उसमें रियासत का ये हक़ तस्लीम किया गया था कि वो एहतजाज या धरने की जगह के बारे में फ़ैसला कर सकती है, उसका तयन कर सकती है। हमने उन्हें गवादर की बजाय तुरबत में इज्तिमा करने की तजवीज़ दी, मगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। आखिर गवादर का इंतखाब क्यों किया गया, जो सूबे के बिल्कुल आखिरी सिरे पे वाक़ है। मेरा इसमें एक ख़बर भी है मेरे लिए। अब तक हम ये समझते थे कि फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद अगर कोई जुलूस जा रहा है या पिंडी जा रहा है तो वो कहते थे यार इस जगह से आगे ना बढ़ें, लेकिन अब मुझे पहली बार पता चला कि रियासत ने ये हक़ भी ले लिया है कि किस शहर में आप धरना दे सकते हैं और किस में नहीं। मेरे लिए एक नई बात है, नई डेवलपमेंट है। ऐसी बात है। तो और गवादर में इस वक्त सूरत हाल ज़ाहिर है कशीदा है, हालात गैर यकीनी है। धरना